मक्का की तपती रेत और एक घर जहां रहमत ने जन्म लिया। ये कहानी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले की दूसरी साहिबजादी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की। सब वफा और कुर्बानी की कहानी। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा नूर नुबुव्वत के घर में पली। नरमी उनकी पहचान थी और हया उनकी जुबान। इस्लाम से पहले उनका निकाह अबू लहब के बेटे उतबा से हुआ, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले को नुबुव्वत मिली और हक का ऐलान हुआ तो कुफ्र कांप उठा। अबू लहब के हुक्म पर उतबा ने हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक दे दी। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस खामोश सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। वक्त गुजरा और अल्लाह ने बदले में बेहतर तोहफा अता फरमाया। निकाह हुआ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा से, जिनके अखलाक आईने जैसे साफ थे। ये रिश्ता महज निकाह नहीं था, बल्कि दो पाक रूहों का मिलन था। उनसे एक बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्लाह। घर फिर से मुस्कुराया, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी थे। इस्लाम के दुश्मनों का जुल्म बढ़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अन्हा ने हिजरत की इजाजत दी और यूं इस उम्मत के सबसे पहले मुहाजिर बने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी अहलिया हजरत रुकैया। कुछ अरसे बाद वापसी हुई मक्का और फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर जहां सुकून था। गज़वे बद्र का वक़्त आया, लेकिन हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा शदीद बीमार हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी तीमारदारी के लिए रोक दिया। 2 हिजरी बीमारी ने शिद्दत पकड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह प्यारी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उसी दिन बद्र में फतेह हुई और मदीना में एक जनाजा उठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की वजह से नमाज जनाजा में शरीक न हो सके। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नतुल बकी में दफन की गईं। यह कब्र आज भी गवाही देती है सब्र की, मोहब्बत की और कुर्बानी की। रुकैया बानत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की मिसाल, जन्नत की मेहमान।